आज सुबह इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अगरचे ये हमला काफ़ी दिनों से मुतवक्के था, और लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। ज़ाहिर है कि ईरान ने भी कहा है कि वो इतनी ही शिद्दत से इसका जवाब देगा, और ये इजराइल ने बहुत बड़ी हमाकत की है कि उसने ईरान के ऊपर हमला किया। अब होगा क्या? लेकिन एक बात तो तय है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है कशीदगी बहुत बढ़ेगी, और एक बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका है। अभी बहुत सारे तज़िये जारी हैं कि ईरान की फ़ौजी क़ुव्वत कितनी है, उसके मिज़ाइलों की तादाद, बैलिस्टिक मिज़ाइल की तादाद कितनी है, और वो इज़राइल के ऊपर हमले करके पहले क्या साबित कर चुका है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जंग बहुत बुरी है, और ये जो जंग के असरात जो है आज गाज़ा के और फ़लस्तीनी देख रहे हैं, उसको यकीनन सामने रखना चाहिए। और 2 बड़े वॉर थिएटर हैं इस वक़्त, कई छोटे-छोटे महाज़ खुले हुए हैं दुनिया में, उनको पेश-ए-नज़र रखें कि ये एक बहुत बड़े इंसानी अलमिए को जन्म देता है। लेकिन होता ये है कि जब भी कोई जंग हो, तो उसमें जज़्बात के अंदर बड़ी शिद्दत होती है। अभी ये पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी बढ़ी, तो उस वक़्त भड़के हुए थे जज़्बात, और हम सिर्फ़ जो है वो अपने बारे में सोच रहे थे, और अपनी प्राइड, ऑनर कोड के बारे में सोच रहे थे। उसके जंग के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन जो बाशऊर जो मुआशरे हैं और कौमें हैं, वो हमेशा जो है होश का दामन जो है अपने हाथ से जाने नहीं देते। अब ज़ाहिर है कि ईरान की और इज़राइल की जो मुखासमत है, अब उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और पाकिस्तान को भी अपने मफादात को सामने रख के फैसला करना होगा कि उसने किस तरफ जाना है, और शायद फैसला कर भी लिया हो। क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़्यादा तज़वीराती और माशी मफ़ादात हैं, वो सऊदी अरब, यूएई और गल्फ़ के दीगर ममालिक से वाबस्ता हैं। और पाकिस्तान की जो इस वक़्त इक़्तिसादी हालत है, और इंडिया के साथ कशीदगी के बाद जो हमें एक बड़ी सफ़ारती ज़रूरत है दुनिया की हमायत की, और जो ये हमायत अभी हमें मिलना शुरू हुई है, वह अमेरिका से हो, वो बेशक एक्नॉलेजमेंट हो पाकिस्तान के किरदार की अमेरिका की तरफ से, तो उसको पेश-ए-नज़र रखना चाहिए। अब हम ये नहीं कह रहे कि ईरान के ऊपर हमले की हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि ईरान का तो हमेशा से अहमदीनेजाद के दौर से ये शक रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो पाकिस्तान जो है शायद अमेरिका के साथ खड़ा होगा, और पाकिस्तान ने इसकी बारहा तरदीद की थी। और पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बेस्ट पोजीशन वही है जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं वो इसके अंदर पोजीशन लेंगे। अगर वो समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो गया है, और उनको इज़राइल के खिलाफ एक इस्लामी ब्लॉक की ज़रूरत है, जो सऊदी अरब ने बनाया भी है 36 मुल्कों के, देखें कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है इसको, और जिसके सिपहसालार भी ज़ाहिर है कि हमारे पाकिस्तान के साबिक सिपहसालार हैं, तो उसके साथ ही चलना चाहिए। अभी तक सबने मज़म्मत की है, सऊदी अरब ने भी की है, इंडोनेशिया ने, बाकी सारे आलमी ममालिक इस हमले की मज़म्मत कर रहे हैं, और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इसकी मज़म्मत करेगा, और उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। लेकिन अमली तौर पे पाकिस्तान इसमें सफारतकारी के अलावा शायद कुछ भी नहीं कर सकता, और सफारतकारी के भी जो इम्कानात हैं, वो पाकिस्तान के लिए महदूद हैं। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र होंगी और रखनी चाहिए पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ लेकिन एक हमें पता है कि जब इज़राइल की जो जारहियत थी फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के ऊपर, उससे पूरी आलम इस्लाम के जो है जज़्बात भड़के थे। और ख़ास तौर के पर अब ईरान के बाद तो पाकिस्तान के अंदर भी यकीनन जज़्बात भड़केंगे, और सबके भड़केंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ शिया कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे ऊपर वो जिनका इंक्लिनेशन जो है वो ईरान की तरफ है, सियासी तौर पे, मज़हबी तौर के ऊपर, जिनके मरजाज़ उधर हैं, तो उनके लिए यकीनन एक ये बहुत बड़े दुःख की सदमे की बात होगी। और हमें ये भी पता है कि जो शिया तंज़ीमें हैं, उनके पास यहाँ पे एक सियासी क़ुव्वत भी मौजूद है, और स्ट्रीट पावर भी है, और ये मल्टीप्लाई हो जाती है जब जमात-ए-इस्लामी ज़ाहिर है कि वो इन्क़िलाब-ए-ईरान की सबसे बड़ी हमायती जमात रही है पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी स्ट्रीट पावर जब मिलती है, तो ख़ासे बड़े डेमॉन्स्ट्रेशन हो सकते हैं। ज़ाहिर है कि एंटी ईरान एलिमेंट भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कोशिश करेंगे कि इसके इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करें। लेकिन ये इसको देखना पड़ेगा कि ये दोबारा से पाकिस्तान के अंदर कहीं किसी फ़िरका वाराना कशीदगी को ट्रिगर ना करें। अभी
चंद साल ही गुज़रे हैं कि पाकिस्तान जो है ये शिया सुन्नी मुनाफ़रत के गिरदाब से निकला है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। और अगर इस तरह की कोई हमाकत पाकिस्तान में कोई सियासी कालअदम तंज़ीम, ख़्वाह वो शिया हो या सुन्नी हो, करती है, तो हुकूमत को और सिक्योरिटी इदारों को उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। ये डोमेस्टिक पहलू को तो हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसको बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ेगी कि ये यहाँ पे ईरान और इज़राइल की जंग के हमारी अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर क्या असरात नमूदार हो रहे हैं। फिर दूसरा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा उतार-चढ़ाव का शिकार रहे हैं, और पिछले साल जब ईरान ने मिसाइल दागे थे पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया था, तो तब से हमने देखा है कि पाकिस्तान और ईरान ने कोशिश की है कि अपने ताल्लुकात में कुछ बेहतरी लाई जाए, और दिफाई तौर के ऊपर भी एक-दूसरे के करीब आया जाए। हमने ये भी देखा था कि पिछले साल नवंबर में जो है ईरानियन एयर फ़ोर्स के एक डेलीगेशन जो है वो हमारी जो एक्सरसाइज़ हो रही थी इधर पाकिस्तान में, उसके अंदर भी वो शामिल शामिल हुए थे, और ये एक बड़ी खुशआइंद बात थी कि उन्होंने हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ठीक होना शुरू हुए थे। उसके बाद हमें ये भी पता है कि फिर जनरल बागरी भी इधर आए, और इस साल जनवरी के अंदर, और ये सिलसिला बल्कि आप इसको टाइमलाइन अगर देखेंगे तो यकम जनवरी 2024 से लेके अभी तक बड़े हाई प्रोफाइल विजिट्स पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हो चुके हैं, जिसमें उस वक्त के प्रेसिडेंट रईसी भी शामिल थे, जो बाद में ज़ाहिर है कि हत्यारे के हादसे में जाँ बहक हुए। तो उसके बाद जो है सागडार वहाँ पे गए, उनकी सेरेमनी में गए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, और ख़ास तौर के ऊपर वो इसलिए बड़ा सिग्निफिकेंट था कि वो इंडिया के दौरे से पहले पाकिस्तान जो आए थे, और इंडिया ने इसका बड़ा बुरा उसका मनाया था। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, और अभी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के साथ जंग के बाद सेंट्रल एशिया के दौरे पे गए, तो वो पहले ईरान भी गए, और वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो ट्रेड का पोटेंशियल है वो 100 बिलियन तक का है, और अभी तो उसका बड़ा मामूली प्रपोर्शन जो है वो दोनों हासिल कर रहे हैं। ज़ाहिर है ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मसला भी फंसा हुआ है, तो ये पाकिस्तान की ये सियासी अ, एक हवाला है और माशी ताल्लुकात हैं। और ज़ाहिर है कि ये उसी वक़्त मुमकिन होंगे कि जब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का ठीक होने के साथ-साथ ये कि दोनों के पास इंटरनेशनली इतना कैपिटल हो कि ये तमाम जो चीज़ों को मटेरियलाइज़ कर सकें। डिफेंस कॉर्पोरेशन जो अगर महदूद है, उसके वसी होने के भी इम्कानात उसी वक़्त हैं, जब ईरान एक लेजिटिमेट पावर के तौर के ऊपर आए, उसके ऊपर सैंक्शंस ना हो। अब ज़ाहिर है कि इज़राइल के हमले के बाद अब ये जो जंग होने जा रही है, उसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान जो न्यूक्लियर डील पे बात हो रही थी, वो भी उसके ऊपर भी उसके बड़े मनफ़ी असरात आएँगे। चीन की हिमायत मतलब ताल्लुकात तो ईरान के साथ हैं, लेकिन और उसने सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए भी किरदार अदा किया। लेकिन इस जंग के अंदर जो है वो ज़ाहिर है कि चीन की भी पोज़ीशन वही होगी, जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ की और ममालिक है कि इसको मज़म्मत तक महदूद ही रखा जाएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को बहुत ही वाज़ेह पोज़ीशन लेनी होगी, जो हमारे बाहमी मफ़ादात हैं, जो दिफ़ाई ताल्लुकात जो बढ़ना शुरू हुए थे, जो माशी ताल्लुकात हैं, जो बॉर्डर के हमारा 700 किलोमीटर का है, उसके ऊपर जो सूरत हाल है, उस वहाँ पे बहुत पेचीदा सूरत हाल है। ये सारी चीज़ें और तलब थीं जिन पे बात हो रही थी, इनको ज़रा थोड़ा-सा अभी पीछे लेके जाना पड़ेगा, और ईरान पाकिस्तान का रोल ईरान के लिए भी यही है कि पाकिस्तान एक वाज़ेह दो टोक पोज़ीशन लेके वो सफ़ारती तौर के ऊपर बहैसियत कौम इस हमले की मज़म्मत करते हैं, और ईरानी अवाम के साथ खड़े, और अपनी सफ़ारती जो हमारी हैसियत है, जो कैपिटल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अ, उसको रेज़ोल्यूशन के लिए। ज़ाहिर है कि ये चीज़ें अभी अनफ़ोल्ड होंगी, लेकिन अभी जिस वक़्त मज़हबी जज़्बात और बड़े अ, उभरे हुए होंगे पाकिस्तान में और बाकी आलम इस्लाम में, तो पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की क़यादत को ज़रा धीरे और गौर से और अक़ल के साथ, होश के साथ
آگے بڑھنے کی، رد عمل دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس صورتحال پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو نار ٹی وی نیریٹو ود عامرانہ یہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔